इस बार हम डरने वाले नहीं हैं। कश्मीर हमारा भी है और वो हमारा बर्थ प्लेस है। कश्मीर, हम वहाँ पैदा हुए हैं। हम कोई यूपी और बिहार से नहीं है। जितना हक वहाँ कश्मीर के मुस्लिम का है, उतना ही हक सेम हमारा भी है। और ये जो थ्रेड लेटर्स में हमें बार बार डराने की कोशिश की जा रही है कि आप यहाँ से भाग जाओ, हम इस बार भागने वाले नहीं हैं। कश्मीरी पंडितों को एक महीने में दूसरी बार एक अज्ञात आतंकवादी ग्रुप की तरफ से धमकी मिली है। सोशल मीडिया पर धमकी देने वाला लेटर सामने आया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के आधा दर्जन कश्मीरी पंडितों के नाम, पते और निजी जानकारियां सार्वजनिक की गई हैं। 2 हफ्ते पहले भी इस तरह का लेटर सामने आया था। रिसेंटली अभी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में भी आपने देखा होगा, सेम ऐसी ही थ्रेड लेटर्स आई थी। और आज फिर से वही थ्रेड लेटर आज फिर से सोशल मीडिया पे अपलोड हो गई है। और इस बार तो हद कर दी है इन्होंने। उसमें आप देख सकते हैं, उसमें जम्मू का एड्रेस तक दिया हुआ है, व्हीकल नंबर दिए हैं, फोन नंबर दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि डराने की कोशिश कहां तक इनकी जारी है। ये लेटर एक अज्ञात आतंकवादी ग्रुप यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल यानी यूएलसी की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें चेतावनी देते हुए कहा गया है कि आप कहीं भी हो या कहीं भी जाएं, हम आपकी हर हरकत पर नजर रखे रहे हैं। 2 हफ्ते पहले भी यूएलबी की ओर से जारी किए गए एक पत्र में पीएम पैकेज रोजगार योजना के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की निजी जानकारी दर्ज की गई थी। लेटर के सामने आने के बाद ऑल पीएम पैकेज एम्प्लॉयज फोरम कश्मीर ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के लिए सुरक्षा की मांग की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पत्र देखने की बात कही। साथ ही उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का दर्जा खत्म करने को लेकर सवाल उठाए। अब आ गए आप 26 में, धमकियां आ रही हैं। हम तो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं उनको फिर से वहां स्थापित किया जाएगा। उल्टा जो हैं वहां, उनको धमकियां आ रही हैं। ये इस सरकार की कश्मीर नीति आपके सामने खुल चुकी है। कश्मीरी पंडितों की धमकी पर जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री जावेद राणा ने कहा कि पुलिस मामले पर नजर बनाए हुए है। लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी जो एलजी साहब देख रहे हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है हमारी सक्षम है ये सब कुछ देखने में, टैकल करने में। और कहाँ सिक्योरिटी थ्रेट है, कहाँ क्या है, एक पूरी तरीके से वो इस पे नजर रखे हुए हैं। वो देखना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए कंप्लीट सिक्योरिटी प्लान की जरूरत बताई। मुझे लगता है पूरा कंप्लीट सिक्योरिटी प्लान बनाना पड़ेगा सीनियर अधिकारियों को, और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ये टारगेट ना हो, बिकॉज दे आर सॉफ्ट टारगेट। और जो लश्कर है वो इस तरह का ये जो थ्रेट है इसको सीरियसली लेना चाहिए। रक्षा विशेषज्ञों ने आतंकवादी ग्रुप की तरफ से कश्मीरी पंडितों के नाम, पते जारी करने को लेकर आतंकवादी ग्रुप के ओवरग्राउंड वर्कर्स को लेकर चिंता जताई। देखिए, ये जो जिस हिसाब से ये यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल, ये कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट हैं, जिनको प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत एक एम्प्लॉयमेंट दी गई है जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में, और वो कश्मीर में पोस्टेड हैं, उनके नाम, उनकी लिस्ट ऐसे निकलना ये दर्शाता है कि कोई ना कोई जो है डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे लोग हैं जो अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं इन जिहादियों के। ये धमकी भरा दूसरा लेटर 2 हमलों के लगभग 1 महीने के बाद आया है, जिसमें अनंतनाग के लाल चौक पर हुए हमले में जम्मू कश्मीर के एक हेड कांस्टेबल की मौत हुई थी, जबकि कुलगाम में छत्तीसगढ़ के 2 प्रवासी मजदूरों की हत्या कर दी गई थी। कश्मीर में पीएम पैकेज के तहत लगभग 6000 कश्मीरी पंडित कर्मचारी काम कर रहे हैं। ये कर्मचारी अलग अलग विभागों में तैनात हैं और सुरक्षा घेरे वाली कॉलोनियों में रह रहे हैं। पिछली धमकी भरे लेटर के बाद उन्हें एहतियात के तौर पर 5 अगस्त से 20 अगस्त तक घर पर रहने के लिए कहा गया था। पीएम पैकेज की घोषणा 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की थी। इसके बाद साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस योजना का विस्तार करते हुए अतिरिक्त नौकरियों और आवासों के लिए नए पैकेज की घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।